हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ साल पहले हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करके शाम को जम्मू के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। हमारी ट्रेन में 2 घंटे का समय था, तो इस स्टेशन पर हमें 2 घंटे बिताने थे। लेकिन 2 घंटे यहाँ पर बिताना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। यहाँ पर जो वेटिंग हॉल थे छोटे छोटे, वो पूरे भरे हुए थे। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और फैसिलिटी यहाँ पर कुछ है नहीं। तो वो एक्सपीरियंस हमारा बहुत गंदा रहा। लेकिन इस साल हमें एक सॉल्यूशन मिला कि यदि आपको भी जम्मू रेलवे स्टेशन पर कुछ घंटे बिताने हैं तो आप आराम से बिता सकते हैं, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालु ज़्यादातर जम्मू तक ट्रेन से जाते हैं, इसलिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। लेकिन यदि आप रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा बाहर आएंगे, लगभग आधा किलोमीटर, तो राइट हैंड साइड के अंदर जो श्राइन बोर्ड है, यानी जो माता वैष्णो देवी के यात्रियों की देखरेख करता है, उन्होंने यहाँ पर एक अपना गेस्ट हाउस टाइप बना रखा है, और इस गेस्ट हाउस का नाम है वैष्णवी धाम। वैसे तो श्राइन बोर्ड के यहाँ पर 3 कम्प्लेक्स हैं, लेकिन वैष्णवी धाम बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। 5 मंजिला इमारत है ये। इसके ग्राउंड फ्लोर पर एक कैंटीन है जिसको ये भोजनालय कहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही वाजिब रेट में खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। टूरिस्ट प्लेस पर जहाँ पर रेट काफ़ी हाई रखे जाते हैं, यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम चलता है। जैसे कि जो पानी की बोतल है वो यहाँ पर आपको 20 रुपीज़ की बजाय 15 रुपीज़ में मिल जाएगी। वैष्णवी धाम में आपको ठहरने के लिए बेड मिल जाएंगे एसी और नॉन एसी डॉर्मेट्री में। जो नॉन एसी बेड है उसका किराया है 100 रुपये पर पर्सन, और एसी में है 150 रुपीज़। और इनमें चेक इन चेकआउट टाइम रहता है सुबह 10 बजे। और यहाँ पर आप चाहें तो रूम भी ले सकते हैं, एसी और नॉन एसी दोनों तरह के रूम अवेलेबल हैं। इस बिल्डिंग के अपोजिट साइड के अंदर एक मिनी बस स्टैंड है, जहाँ से आपको जम्मू के मेन बस स्टैंड के लिए बस मिल जाती हैं। वहाँ से बिल्कुल नज़दीक वॉकिंग डिस्टेंस पर पड़ता है जम्मू का मेजर अट्रैक्शन रघुनाथ टेम्पल, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप मोबाइल अपना अंदर नहीं ले जा सकते। साथ में ही लॉकर बना हुआ है जिसमें आपको मोबाइल रखना पड़ेगा, लेकिन उसके चार्ज मुझे थोड़े ज़्यादा लगे। 20 रुपीज़ लेते हैं लॉकर के। और यहाँ पर फ्री वाईफाई जोन है। आपको पता होगा कि जम्मू में आपकी प्रीपेड सिम काम नहीं करती, तो आप उसका भी लाभ यहाँ पे उठा सकते हैं। रघुनाथ टेम्पल के आसपास काफ़ी सारी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं, और साथ ही बहुत अच्छे यहाँ पर ढाबा स्टाइल के रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। रघुनाथ मंदिर जम्मू का काफ़ी पुराना मंदिर है। भगवान राम को समर्पित है ये मंदिर, और यहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई आपको देखने को मिलेगी। तो अगली बार यदि आपको जम्मू में कुछ टाइम स्पेंड करना है तो आप वैष्णवी धाम में रुक सकते हैं। ज़्यादा चार्ज भी वहाँ पे नहीं है, और फिर आप रघुनाथ मंदिर में जा सकते हैं। हम भी माता वैष्णो देवी की दर्शन करने के बाद जम्मू में आए थे, लेकिन हमारी ट्रेन शाम को थी, तो हमारे पास काफ़ी समय था। तो हम जम्मू को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो दूसरा यहाँ पे हमें मेजर अट्रैक्शन लगा बागे बाहू, जो बस स्टैंड से लगभग 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बस स्टैंड के केसी सर्कल से यहाँ के लिए बस मिल जाती है। बावे वाली बस आपको बागे बाहू पर उतार देगी। इस गार्डन में एंट्री फीस थी 24 रुपीज़ पर पर्सन, बट ये गार्डन बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही अट्रैक्टिव है गार्डन। एक स्लोप के ऊपर इस गार्डन को बनाया गया है, तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक स्टेप गार्डन है। यहाँ की जो वाटर बॉडीज़ हैं या फाउंटेन्स हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। हम यहाँ पर गए थे 10 अप्रैल को। गर्मी उस दिन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे थे। लकीली छाता हमारे पास था, तो इसलिए हमें ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। बट ये गार्डन इतना सुंदर था कि गर्मी को हम थोड़ी देर के लिए भूल गए थे। बागे बाहू में बच्चों के लिए भी काफ़ी सारे स्लाइड्स हैं, झूले हैं, और बहुत सारी कलाकृतियाँ भी बनाई गई हैं। तो यहाँ पर आप जितना मर्जी टाइम स्पेंड कर सकते हैं यदि मौसम सुहावना है तो। वैसे तो जम्मू में रघुनाथ टेम्पल के अलावा और भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन हमने उन जगह पर जाने के बजाय इस गार्डन में आना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि पहले ही हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आए थे, तो काफ़ी थकावट हो रही थी। साथ में ही यहाँ से तावी रिवर बहती है, जहाँ पर हर की पौड़ी का एक मंदिर है,
और कई सारे मंदिर हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि यदि आपको जम्मू में टाइम स्पेंड करना है तो मंदिरों में जाने के बजाय आप इस गार्डन में जाएं। यहाँ से आपको जम्मू सिटी की बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगी और ऐसे नज़ारे यदि बारिश हो रही हो या मौसम अच्छा हो तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे जैसे हम गार्डन के अंदर ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे हमें एक बहुत ही स्प्लेंडेड व्यू दिखाई दे रही थी, लेकिन गार्डन के अंदर हमें कोई फूड आउटलेट्स नज़र नहीं आ रही थी। बट लकीली जैसे ही हम टॉप पर पहुंचे तो अपोजिट साइड के अंदर हमें कुछ खाने पीने की दुकानें दिखाई दी और वहां पर दूसरा गेट है ये इस गार्डन का, तो आपको टिकट संभाल के रखनी पड़ेगी, अदरवाइज वो एंट्री नहीं करने देंगे। और यहाँ पर काफ़ी सारी फूड आउटलेट्स हैं। वजह है कि यहाँ पर बावे वाली माता का मंदिर है जो अगेन जम्मू का एक काफ़ी पॉपुलर टेम्पल है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर गर्मी भी बहुत थी, तो इसलिए हम मंदिर में तो अंदर नहीं जा पाए, बट यहाँ पर हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। और इस गार्डन के साथ ही एक एक्वेरियम भी है जिसके अंदर अगेन एंट्री टिकट है 30 रुपीज़। एक बार पहले भी हम यहाँ पर आ चुके हैं तो हम दोबारा यहाँ पर नहीं गए। गार्डन में हमने एंट्री की थी नीचे वाले गेट से, जहां तक जाने के लिए हमें बस से उतरकर काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ा, लेकिन बाद में हमें पता चला कि बस यहां तक आती है जो दूसरे गेट से बिल्कुल काफ़ी नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, और ये बस आपको जम्मू के बस स्टैंड तक लेकर जाएंगी। लेकिन हमें रेलवे स्टेशन जाना था, इसलिए हम इन बस में बैठकर उतरे जो जम्मू का विक्रम चौक है वहाँ पर। विक्रम चौक से फिर आपको रेलवे स्टेशन के लिए गाड़ी मिल जाएगी। तो ये है जम्मू का विक्रम चौक, जहाँ से रेलवे स्टेशन लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और किराया लगता है बस में केवल 10 रुपये। और शायद मैंने आपको बताया नहीं, बस स्टैंड के केसी सर्कल से बावे तक जाने का किराया भी लगा था 15 रुपीज़। तो जम्मू सिटी में कुछ घंटे बिताने के बाद वापस हम आ गए शाम को रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों, जम्मू के वैष्णवी धाम या कलिका धाम में आप बेड या रूम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट है maavaishnodevi.org। यदि आप माँ वैष्णो देवी यात्रा के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।